राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ समय से एक नाम तेजी से उभरकर सामने आ रहा है, नरेश मीणा। खासकर हड़ौती क्षेत्र में उनके प्रभाव का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह प्रभाव न केवल स्थानीय राजनीति को हिला सकता है, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव में पूरे पूर्वी राजस्थान की सियासत की दिशा और दशा बदलने की क्षमता भी रखता है। आपको बता दें कि हाड़ौती में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 14 सीटों पर नरेश मीणा का सीधा प्रभाव देखा जा रहा है। छबड़ा और अंत उपचुनाव में उनके चुनाव लड़ने के बाद यह तो स्पष्ट हो गया है कि उनके समर्थन आधार में तेजी से वृद्धि हो रही है। इन 14 सीटों पर वे प्रत्यक्ष रूप से वोट ट्रांसफर कराने, माहौल बनाने और चुनावी समीकरण बदलने में सक्षम माने जा रहे हैं। वहीं बाकी 3 सीटों पर भी उनका प्रभाव किसी खास उम्मीदवार को जिताने या हारने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर नरेश मीणा 2028 में हड़ौती की सीटों पर रणनीतिक तरीके से चुनावी लड़ाई लड़ते हैं, तो ऐसा बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, जिसकी अभी तक किसी राजनीतिक दल या नेता ने कल्पना भी नहीं की है। अंत उपचुनाव के दौरान उनके द्वारा अप्रत्याशित जन समर्थन ने यह संकेत दे दिया है कि क्षेत्र में जनता उन्हें एक प्रभावशाली और वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में देख रही है। उनकी बढ़ती सक्रियता, लगातार जनसभाएं, गांव-गांव संपर्क अभियान और स्थानीय मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाने की शैली ने उन्हें हाड़ौती के युवाओं और ग्रामीण वर्ग में एक मजबूत पहचान दिलाई है। और यह भी कहा जा रहा है कि वे प्रदेश की पारंपरिक भाजपा कांग्रेस राजनीति से हटकर तीसरे विकल्प के चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। हाड़ौती के बाद पूर्वी राजस्थान भी उनके प्रभाव का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। टोंक, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर जैसे जिलों में मीणा समाज का बड़ा जनाधार है और नरेश मीणा यहाँ पहले से ही अपनी संगठनात्मक क्षमता और राजनीतिक सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। इन क्षेत्रों को उनकी कर्मभूमि भी कहा जाता है, जहां वे लंबे समय से जमीनी स्तर पर काम करते आए हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है, यदि हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान में उनका जनाधार संगठित रूप से एकजुट हो जाता है, तो 2028 के चुनाव में वे प्रदेश की सत्ता समीकरण के लिए सबसे निर्णायक कारक बन सकते हैं। उनके उदय से भाजपा और कांग्रेस दोनों के पारंपरिक वोट बैंक को चुनौती मिल सकती है। वर्तमान स्थितियों से संकेत मिलता है कि 2028 का चुनाव राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। हाड़ौती की 17 सीटें किसी भी दल के लिए सत्ता की कुंजी होती हैं। यदि नरेश मीणा इन सीटों पर अपने प्रभाव का पूर्ण उपयोग करते हैं, तो प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार नरेश मीणा की लोकप्रियता हर दिन बढ़ रही है और जनता उन्हें एक नए नेतृत्व के रूप में भी देख रही है। ऐसे में 2028 वह साल हो सकता है जब राजस्थान की राजनीति लंबे समय बाद एक बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ सके। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।